ये नहीं है, ये है कि मैं कैसे खेल रहा हूं। मैं यहां खेल रहा हूं। गाजा सीमा के पास एक समुदाय में एक सन की मूर्तिकार उन मिसाइलों को इकट्ठा करता है जो इजराइल की ओर दागी गई हैं। ठीक है, जैसे ये वाली, ये कस्साम रॉकेट का नया वर्जन है। ये लगभग जीवैड रॉकेट के असली आकार के बराबर है। ये वाला हमास के पास मौजूद सबसे बड़े रॉकेटों में से एक है और इन्हें अलग कामों में उपयोग करता है। ये यरोन बॉब हैं जो पिछले 18 सालों से इजराइल में गिरे रॉकेटों के मलबे को वेल्डिंग करके उन्हें मूर्तियों, गहनों और संगीत वाद्य यंत्रों के रूप में नई जिंदगी दे रहे हैं। ये मेरे कुछ काम है यहाँ। व्हाइट हाउस में जो मेनोरा था वो ट्रंप और ओबामा को पसंद आया था। बूजी ने भी मुझसे मेरे माता पिता के लिए मेनोरा बनाने को कहा था। ये वाला असल में 2 हफ्ते पहले ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद के लिए पेश किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे उड़ान नहीं मिल सकी क्योंकि ईरान की ओर से रॉकेट दागे जा रहे थे। मैं यहाँ वापस आकर फिर से खेलने लगा। यारोन दुनिया भर के लोगों और सरकारों से ऑर्डर लेते हैं। गाजा सीमा के पास होने से ज्यादातर मिसाइलें हमास और अन्य आतंकी समूहों द्वारा दागी जाती हैं, जो वहीं गिरती हैं। मध्य पूर्व में युद्ध बढ़ने के साथ यारोन की सामग्री भी बढ़ी है। ये ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसी से मैं वो B2 मेजूजा बना रहा हूँ जो बीबी ने ट्रंप को दी थी। एक बार सेना ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्ट्रेटेजिक जनरल के प्रमुख के लिए एक खास चीज बनाने को कहा। और मैंने सोचा, ठीक है, स्ट्रेटेजिक, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका एक हिस्सा लिया, उसे लेजर कटिंग में डाला और एक टेस्ट सेट बनाया। यारोन की कहानी तब शुरू हुई जब वो 2000 में गाजा बॉर्डर से लगभग 3 मील दूर एक छोटे से समुदाय यतेड़ में चला गया। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां बच्चों को खुले मैदानों में शांति से बड़ा कर सकूं। भगवान का हास्य बहुत 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 अजीब है। 1 साल बाद गाजा से पहली रॉकेटें दक्षिणी इजराइल की ओर दागी गईं। तब से देश के दक्षिण और केंद्र में हजारों रॉकेटें दागी गई हैं। उनमें से एक यारोन के लिए चेतावनी थी, जो स्थानीय स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। मैं ब्रेक टाइम में क्लासरूम में था। बच्चे बाहर थे और फिर अलार्म बजना शुरू हो गया। मुझे पता था शेल्टर तक भागने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं दीवार के पास भागा, लेट गया, हाथ सिर पर रखकर प्रार्थना करने लगा। रॉकेट मेरे पास 10 मीटर दूर गिरा। मैंने आवाज सुनी और फिर धमाका हुआ। तो वे बहुत सदमे में हैं। इसके बाद यारोन को PTSD के दौरे आने लगे। मैं बैठ भी नहीं सकता था, मैं पी भी नहीं सकता था, मैं बेचैन था। मुझे लगा दिल तेज धड़क रहा है, हाथ भी कांप रहा था। मैंने सोचा ये सामान्य नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तो ठीक है, मुझे खुद को व्यस्त रखना होगा ताकि मेरे पास ये सोचने का समय ना रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने सच में देखा कि मेज पर एक रॉकेट रखा हुआ था। मैंने रॉकेट को देखा और रॉकेट मुझे देख रहा था, जैसे वो मुझ पर हंस रहा हो, मजाक उड़ा रहा हो। तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं उसे मरोड़ना चाहता था और नकारात्मकता को बदलना, किसी और चीज में बदलना। मैंने रॉकेट उठाया और मैंने उसे काटा, उसमें बदलाव किया और उसे गुलाब में बदल दिया। और जैसे ही मैंने गुलाब बनाना पूरा किया, मुझे ऐसा लगा जैसे शुद्ध कर देने वाली ऊर्जा की धारा बह रही हो। मुझे शुद्ध करो, नफरत, गुस्से और निराशा से मुक्त करो। तब मुझे समझ आ गया कि धात के साथ काम करना मनोचिकित्सक को पैसे देने से बेहतर है, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। यारोन ने देखा कि ये उसके लिए कितना उपचारात्मक था और वो अपनी कृतियों को PTSD से पीड़ित लोगों संग साझा करना चाहता था। अब वे अपनी शिक्षण पद्धति से उन्हीं परिस्थितियों वाले लोगों के लिए संवादी कार्यशालाएं चलाते हैं, जिनमें वे रॉकेटों से बनाए गए वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चे रॉकेट्स देखते और बजाते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है, जिससे वे आराम से जी सकते हैं। संगीत एक शक्तिशाली दवा है। लेकिन एक चुनौती थी जिसे वो पहले से नहीं देख सके थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों ने इजराइल के दक्षिणी समुदायों को तबाह कर दिया।
जहां यतेत के नागरिक सुरक्षा बलों ने हमास आतंकियों को पीछे हटाया, वहीं पड़ोसी इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। हमने 3 प्रिप खो दिए। आदमी, हमारे इलाके और मुशाब से मैंने 40 से ज्यादा दोस्तों को खोया। इस मानसिक दबाव का यारून पर गहरा असर हुआ। मैंने 5 महीने तक रॉकेट्स के साथ काम करना बंद कर दिया था। मेरे लिए वो अंधकार बहुत भारी था। 15 साल बाद उन्होंने कला का जुनून खो दिया था, लेकिन एक अनोखे अनुरोध ने उन्हें फिर से लौटने के लिए राजी कर लिया। मुझे यूरोप से एक फोन कॉल आया। उन्होंने मुझसे एक व्यक्ति के लिए मूर्ति बनाने को कहा। मैंने उन्हें बताया, सुनिए, मुझे माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा, कृपया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए है। मैंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि हम इसे आउशविट्स के कंसंट्रेशन कैंप में देना चाहते हैं। और मैंने कहा, ठीक है, तो ये मैं करूंगा। तो मैं यहाँ आया और मैंने एक रॉकेट लिया और उस पर एक बड़ा सा पट लगाया जिस पर लिखा था फिर कभी नहीं, और उन्होंने ये वाला एलन मस्क को दिया। ये बनाने के बाद मुझे फिर से समझ आया कि यही मेरा ध्येय है। और उसने पीछे नहीं देखा। इजराइल की भूराजनीतिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास हमेशा सामग्री रहेगी, लेकिन रॉकेटमैन यारोन ने अपनी धातु कला के लिए नया उद्देश्य खोज लिया है। मुझे ऐसा प्रतीक बनना चाहिए जो दिखाए कि हम शांति और सद्भाव से जीना चाहते हैं, युद्ध नहीं। वे जो भी हम पर फेंकते हैं, हम उसे अंधकार से प्रकाश में बदलते हैं।